अच्छा जी, तो जनाब आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है वो होने जा रहा है। उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट मैं आपको बताता हूँ, 24 नवंबर को, यानी कि इसी मंथ आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है, हर 3 साल बाद आईपीएल का एक मेगा ऑक्शन होता है जो कि 2 दिन का होता है। वो जद्दा में होने जा रहा है इस बार, यानी कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, इससे पहले भी आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन था पिछले साल वो दुबई में हुआ था, लेकिन इस बार जद्दा में होने जा रहा है। और क्यों होने जा रहा है, इससे पहले इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स कितने हैं और किस टीम के पास ज़्यादा पैसे हैं जो कि मेगा ऑक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स को ले सकते हैं। तो इस बार 1574 प्लेयर्स कुल अपने मतलब इन प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है आईपीएल के मेगा ऑक्शन में, जिसमें 1165 इंडियन प्लेयर्स हैं और 409 ओवरसीज़ प्लेयर हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद है एक ओवरसीज़ प्लेयर की जो कि आईपीएल खेलना चाहते हैं और आईपीएल में खुद को रजिस्टर करवाते हैं। इसके अलावा 120 करोड़ इंटरनेशनल इंडियन रुपीस वो हर टीम के पास एक बजट होता है जिसमें वो मेगा ऑक्शन में रहकर प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, 120 करोड़ इंडियन रुपीस। और अभी तक पंजाब किंग्स जो हैं, किंग्स 11 पंजाब जिनका पुराना नाम था, अब उनका नया नाम पंजाब किंग्स है, उनके पास 110.5 करोड़ इंडियन रुपीस पड़े हैं मेगा ऑक्शन में जाने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया। आपको पता है कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी जिसमें हर टीम ने अपनी रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट जमा करवानी थी। मैक्सिमम ऑफ 6 प्लेयर्स आप जमा करवा सकते हैं कि यार इन प्लेयर्स को हम रिटेन कर रहे हैं। तो पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन किया था। 2 मैक्सिमम अनकैप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं और 5 कैप्ड प्लेयर जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हो उनको आप रिटेन कर सकते हैं। तो पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया, एक सुशांत सिंह है और इसके अलावा एक प्रभसिमरन सिंह है। तो इन 2 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया, इसलिए उनका पर्स जो है, बजट जो है वो मेगा ऑक्शन में जाने के लिए सबसे ज़्यादा 110.5 करोड़। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स उनका 41 करोड़, यानी कि सबसे कम 41 करोड़ इंडियन रुपीस सबसे कम बजट है आईपीएल के जब वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने 6 के 6 प्लेयर्स रिटेन किए। इसके अलावा केकेआर के भी उन्होंने एंड्रे रसल वगैरह सबको रिटेन किया, 6 प्लेयर्स मैक्सिमम। तो उनका 51 करोड़ इंडियन रुपीस बजट है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब ये कोई ऐसी आम बात नहीं है कि आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो जद्दा में होने जा रहा है। भाई क्यों होने जा रहा है? पहली बार तारीख में ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब बीसीसीआई का कोई इवेंट अपने मुल्क में, अपने किसी सिटी में होस्ट कर रहा है। अब पीएसएल, हमारे भी सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पीएसएल का जो ड्राफ्टिंग है वो सऊदीया में क्यों नहीं होती? सोचने वाली बात है ना। सऊदीया के तो बहुत से मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ अब एक चीज़ है ना कि कोई भी अपने गरीब दोस्त को क्यों पूछेगा? क्यों अरम? अपने गरीब दोस्त को पूछोगे आप? नहीं पूछोगे ना। तो कोई भी अपने गरीब दोस्त को क्यों पूछेगा? तो इसी तरह सऊदीया हमें क्यों पूछेगा? अब इसके पीछे एक कंप्लीट स्टोरी है कि सऊदीया में क्यों होने जा रहा है आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है। आप जानते हैं कि 2018 में जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उनका एक विजन था, विजन 2030, जिसमें अभी पीछे डेलीगेशंस भी आए थे पाकिस्तान में और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का उन्होंने एमओयू साइन किए कि पाकिस्तान में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो बेसिकली पाकिस्तान भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। और वो जो 2030 विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है या हमने कोई नई बिल्डिंग्स बनानी है या हमने अपने मुल्क को किसी तरह आगे लेकर जाना है। उसमें उन्होंने हर चीज़ सोची हुई है और जो उसमें मेन फैक्टर उन्होंने सोचा हुआ है वो ये है कि हमने अपने मुल्क को ये ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकालना है। यानी कि उनका जो पूरा मुल्क, हम जानते हैं कि सऊदीया का पूरा मुल्क ऑयल पे चल रहा है, जो उनकी ऑयल निकलता है वहाँ से और वो हर कंट्री में जाता है पाकिस्तान समेत। तो हमने वो जो डिपेंडेंसी है उस अपने मुल्क को उस डिपेंडेंसी से निकालना है कि यार ऑयल के अलावा भी ऐसा कोई हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई एसेट हो जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी रन हो सके। तो इसमें स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कि रोनाल्डो को बुलाया उन्होंने अपनी लीग में। अब मेसी की भी बातें चल रही हैं, शायद गालबन साइन भी हो गए हैं। मैं फुटबॉल इतना देखता नहीं हूँ, आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो मेसी, रोनाल्डो को उन्होंने बुलाया, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स, यानी कि जब उन्होंने फुटबॉल पर फोकस किया तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स पर फोकस किया और उनको इतना पैसा देकर वहाँ बुलाया। जो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो गालबन 1680 बिलियन में हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी अमाउंट है और सऊदीया कितना होल हार्टेडली स्पेंड करने को तैयार है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अब जब क्रिकेट की बारी आई है तो क्रिकेट के स्टार कौन है? वो बीसीसीआई है। अगर आपने क्रिकेट में कुछ भी करना है तो वो आपने बीसीसीआई की इजाज़त से ही करना है। यानी कि इतना होल्ड है बीसीसीआई का क्रिकेट पर, इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया को ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब की, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि इंडिया को कोई ज़रूरत है सऊदी अरब की। इंडिया इतना इंडिपेंडेंट है अपनी क्रिकेट और अपने बोर्ड के मामले में, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो कोई लीग जनरेट कर रही है कुछ, वो आईपीएल कर रही है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं तो वो भी इंडिया के पास हैं। तो इंडिया को तो ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब की। सऊदी अरब और इंडिया के लिए ये सिचुएशन साजगार इसलिए है, दोनों ममालिक के लिए, कि इंडिया इस्टेब्लिश्ड है
और अगर इंडिया के पास कोई सऊदी अरब का एक भी स्पॉन्सर और आ जाता है तो वो तो इन सब स्पॉन्सर से बहुत बड़ा है। यानी कि अभी लेट्स से मैं कहता हूँ कि टाटा आईपीएल जो हो रही है उसमें टाटा जो इंडियन कंपनी है उसने स्पॉन्सर किया है पूरी आईपीएल को, इतना बड़ा वो स्पॉन्सर है। तो अगर सऊदीया की एक कंपनी, कोई ऑयल की कंपनी होती है, वो इंडिया को स्पॉन्सर करती है या किसी को भी स्पॉन्सर करती है, तो उससे बड़ा स्पॉन्सर तो पूरी दुनिया में है ही नहीं ना। सऊदीया के पास जितना पैसा है, आपके किसी भी मुल्क के पास तो इतना पैसा होगा ही नहीं। अगर आपको वहाँ से स्पॉन्सर मिल जाता तो इंडिया के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। दूसरी तरफ सऊदीया चूंकि स्पोर्ट्स में पेनिट्रेट करना चाह रहा है, तो वो किससे हाथ मिलाएगा? क्यों अरम? गरीब दोस्त से तो नहीं हाथ मिलाएगा, वो अपने अमीर दोस्त से ही हाथ मिलाएगा। तो उसने अपने अमीर दोस्त से हाथ मिलाया। तो अब जो सऊदीया का एक विजन है वो ये है कि 2028 तक हम दुनिया की एक सबसे बड़ी लीग करवाएं। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग करवाने के लिए आपको उसके साथ ही हाथ मिलाना पड़ता है जिसकी इस टाइम सबसे बड़ी लीग है। आप उसी से पूछ सकते हैं ना कि ये किस तरह हो सकता है। तो सऊदीया का ये विजन है, और यकीन जाने कि जब ये सऊदीया ने ये लीग करवाई 2028 में, जब सऊदीया ये लीग करवाएगा तो आप देखिएगा कि ये जो छोटी मोटी लीग्स हैं, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, चलें पीएसएल भी उसमें शुमार कर लें, यहाँ तो प्लेयर्स को कुछ मिलता ही नहीं है ना। सऊदीया कितना पैसा लगाएगा उन प्लेयर्स पर जिनको वो बुलाना चाहता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो सऊदीया का एक ये विजन है, इसलिए आईपीएल का मेगा ऑक्शन इस बार वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये हो गई कि सऊदीया ये करना चाहता है। अभी सऊदीया में क्रिकेट के क्या हालात हैं? सऊदीया में इस टाइम तकरीबन 5000 क्लब्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा 15000 प्लेयर रजिस्टर्ड हैं और 100 ग्राउंड्स हैं तकरीबन उनके पास। ये वो एक आम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन 100 ग्राउंड में से ज़्यादातर ग्रीनरी भी कहीं नहीं है और सीमेंट की विकटें हैं वहाँ पर, ऐसा ट्रफ भी नहीं है वहाँ पर। तो अभी ये हालात हैं। तो सऊदीया 2028 तक गोइंग फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान 2030 विजन जिसको हम कहते हैं, तो वो क्रिकेट को भी इस अपने रीजनल जो सतह पर है क्रिकेट को अपने मुल्क में लाना चाहता है कि सऊदीया सबसे बड़ी लीग करवाए, सऊदीया में इवेंट्स हों, यानी कि आईसीसी के जो इवेंट्स हैं वो भी सऊदीया में। और सऊदीया ने उनके पास एक कोच भी है जो कि पाकिस्तानी कोच है, जो उनके क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन है ना, गलबन सऊद नाम है उनका। उनके साथ जो कोच अटैच हैं वो कबीर खान है। कबीर खान पाकिस्तान वुमेन टीम के भी कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के भी कोच रह चुके हैं और बड़े तगड़े आदमी हैं। यानी कि उनकी सुपरविजन में ये सारी चीज़ें सऊदी फेडरेशन में हो रही हैं। और सऊदी टीम ने पिछले कुछ अरसे में हांगकॉन्ग को भी हराया और बहुत सी टीमों को जो रीजनल सतह की टीमें हैं इनको हराया। यानी कि सऊदी क्रिकेट अब आगे जा रही है। तो इसलिए मैं ये सारी न्यूज़ पढ़ते हुए ना, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार सऊदीया में इस टाइम 8 ग्राउंड्स भी बन रहे हैं। ये भी मैं आपको बताता चलो कौमें किस तरह बनती हैं और किस तरह उनके विजन होते हैं। मैं ये 2030 विजन देखता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है। आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑयल के अलावा भी हम, जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके। स्पोर्ट्स पे कितना काम हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, और आप यहाँ हमारे मुल्क में देखें, देयर इज़ नो विजन। कोई लिटरली कोई विजन नहीं है। स्पोर्ट्स तो दूर की बात, आपके किसी भी महकमे में कोई विजन नहीं है। आप अपना FBR उठा लें, आप अपने बाकी एजुकेशन उठा लें, आप अपनी स्पोर्ट्स उठा लें। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, में लाले पड़े हुए हैं। तो ये जो अभी कराची में रेनोवेशन हो रही है, इसके बारे में एक न्यूज़ मुझे पता चली थी। ये बेसिकली न्यूज़ पता कैसे चली, मेरे क्लास फेलो हैं जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो उनके कोई जानने वाले वहाँ कराची स्टेडियम में होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो हमारी रेनोवेशंस हो रही हैं, जिसको हम न्यूज़ पर आ रहा है कि बड़े टाइम पे हो रही हैं, बहुत जल्दी रेनोवेशंस हो रही हैं और मोहसिन नकवी साहब बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कराची स्टेडियम की रेनोवेशंस अभी लेट हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कंप्लीट नहीं हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन हु इज़ हेडिंग ओवर देयर, जो उस काम की देखभाल कर रहा है। उस पर्सन के मुताबिक वो रेनोवेशंस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकती। और किसी मीडिया, किसी न्यूज़ चैनल की ये मजाल है कि वो चलाएं अपने न्यूज़ चैनल पर कि यार जो रेनोवेशंस हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वो लेट हैं, वो नहीं कंप्लीट हो सकेंगी। हम बताएंगे अपने लोगों को, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, हालांकि वो रेनोवेशंस लेट हैं। खैर, उम्मीद है कि वो टाइम पर पूरी कर लेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ का जो मेन मकसद है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कौमें किस तरह बनती हैं, उनके किस तरह सऊदीया का किस तरह एक विजन है, वो किस तरह बड़े बड़े लोगों से हाथ मिला रहा है अपने मुल्क में इकॉनमी अपनी बेहतर करने के लिए। हालांकि बहुत अच्छी है उनकी इकॉनमी, लेकिन वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। वो एक चीज़ से हटकर दूसरी चीज़ पर जाना चाहते हैं कि यार 1 2 3 चीज़ों के थ्रू हमारी इकॉनमी चले, ना कि सिर्फ एक चीज़ के थ्रू। हमारी तो सिर्फ IMF के थ्रू चल रही है ना, हमारी तो अपनी इंडिपेंडेंट भी कोई चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हमारी इकॉनमी चल रही है। तो वो देखेंगे किस तरह टूरिज्म पे किस तरह काम कर रहे हैं, अपने ऑयल सेक्टर पे किस तरह काम कर रहे हैं, अब स्पोर्ट्स पे किस तरह काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ नियम सिटी बन रहा है, तो वो काम कर रहे हैं उस पर। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये इस बार ये मकसद है दोनों ममालिक का, इंडिया और सऊदी अरब की कोलैबोरेशन। और जितने भी पाकिस्तानी मुझे सुन रहे होंगे वो बड़े हैरान हो रहे होंगे कि यार ये इस तरह कैसे हो सकता है, सऊदीया पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के पास कैसे जा सकता है। तो सर, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड है, यहाँ पर यही होता है। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।